हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम विसंगति के बारे में पढ़ेंगे। विसंगति है ये अंग्रेजी भाषा के एनोमी का हिंदी रूपांतरण है। विसंगति का सीधा सा मतलब नियमहीनता या आदर्शहीनता होता है। इसे नियमहीनता, आदर्शहीनता, सिद्धांतहीनता आदि कई नामों से जाना जाता है। विसंगति की अवधारणा का समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग हीगल ने किया था। उन्होंने इसका प्रयोग अलगाववाद के सेंस में किया था, परंतु इसका औपचारिक रूप से सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक इन द सोसाइटी पुस्तक में किया था। इमाइल दुर्खिम है, उनका मानना था कि समाज में या सामाजिक संरचना का व्यक्ति पर न केवल अच्छा प्रभाव पड़ता है बल्कि बुरा प्रभाव भी पड़ता है, और जो ये बुरा प्रभाव पड़ता है इसी से व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है, और इसकी चरम अवस्था है वो आत्महत्या है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक लड़का और एक लड़की है जो आपस में काफ़ी प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, परंतु सामाजिक मूल्य या समाज उन्हें अलाउ नहीं करता है, तो इस सामाजिक संरचना का उन दोनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे उनके व्यवहार में विसंगति क्या आएगी, वो या तो सामाजिक मूल्यों को तोड़कर घर से भागकर कोर्ट मैरिज करेंगे, और यदि वो भी संभव नहीं हो पाया तो वो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। ये विसंगति है। और इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा था कि इसकी अंतिम जो अवस्था है वो विसंगति की चरम अवस्था है, वो आत्महत्या होगी। तो ये उदाहरण आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम कई जगह पर कोट करेंगे। इसके बाद मर्टन ने दुर्खिम की विचारधारा को और आगे बढ़ाया और अधिक एक्सप्लेन किया उन्होंने। इनसे विसंगति की अवधारणा से पहले जो समाजशास्त्री थे, विद्वान थे, उनका मानना था कि जो विसंगति होती है ये व्यक्ति में जन्मजात एक प्रवृत्ति होती है, जन्मजात एक आदत होती है। इसी आधार पर लोम्ब्रासो ने कहा भी था भी अपराधी है वो जन्मजात होते हैं। इसका मतलब जन्म से ही व्यक्ति अपराधी होता है। परंतु इस विसंगति की अवधारणा ने इस पुरानी विचारधारा को एकदम से पलट कर रख दिया, क्योंकि अब इस विसंगति की विचारधारा में इन दोनों समाजशास्त्रियों ने दिखाने का प्रयास किया कि केवल जन्मजात तत्वों के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति नहीं आती, बल्कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक या फिर समाज भी जिम्मेवार होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति लेकर आता है। यहाँ पर सामाजिक व्यवहार कैसे, जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें लड़के और लड़की के व्यवहार पर प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था? सामाजिक संरचना का। अब विसंगति की हम परिभाषा देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसको पार्सन्स ने इसकी परिभाषा दी है। नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना है। आदर्शात्मक व्यवस्था का मतलब हो गया एक आदर्श व्यवस्था है समाज की, वो जब पूरी तरह से टूट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे ये नियमहीनता। जैसे देखिएगा समाज के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे नियम है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ा था, एक व्यवस्था थी और व्यवस्था कैसे टूटी कि उन लड़के और लड़की ने उसको मानने से मना कर दिया। तो जब मानने से मना किया तो समाज के अंदर एक नियमहीनता आई। इसी तरह से मर्टन ने भी बड़ी बढ़िया बात कही है। विसंगति सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। सांस्कृतिक लक्ष्य कौन से? उन दोनों का लक्ष्य क्या था? शादी करना। और साधन, संस्थागत साधन का मतलब क्या हुआ? एक परिवार नाम की संस्था है, वो उनकी शादी करवाती। तो वो लेकिन उनका जो सांस्कृतिक लक्ष्य है और संस्थागत साधन थे, उन दोनों में आपस में तालमेल या सामंजस्य नहीं बैठ पाया, इसलिए उन दोनों के व्यवहार में विसंगति आ गई। तो मर्टन के अनुसार जब हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य है और संस्थागत साधन है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठता तो विसंगति आती है। सदरलैंड और कोर्स ने एक अच्छी बात कही है कि विसंगति एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उससे क्या आशा की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यवस्था एकदम परिवर्तित हो जाती है, पुराने नियम अब प्रचलन में नहीं रहते हैं, नए नियमों का उसे ज्ञान नहीं है, तो एक अनिश्चितता की स्थिति में होता है। उसे इस चीज़ का पता नहीं होता कि उसे कैसा व्यवहार करना है, क्या पुराने विचारों का फॉलो करें या नए नियम है उनको फॉलो करें, तो एक अनिश्चितता की स्थिति होती है। तो इन तीनों जो विद्वानों ने विसंगति की परिभाषा दी है, इन तीनों का सारांश ये है कि विसंगति का तात्पर्य नियमों की अवहेलना करना, सामाजिक मूल्यों का टूटना, जिससे समाज के अंदर एक विघटन आता है। अब देखिएगा आप, इसके बाद हम पढ़ेंगे विसंगति की विशेषताएं। अब विसंगति की विशेषताओं के अंतर्गत भी इसके लक्षण क्या है, कैसे विसंगति की जो विशेषताएं हैं वो उनको हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नियमहीनता। नियमहीनता का मतलब यह है समाज के कुछ मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, जब व्यक्ति उन सामाजिक मूल्यों या नियमों की अवहेलना करता है तो
उसके व्यवहार के अंदर विसंगति मानी जाती है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। यहाँ पर भी वही बात है, भी समाज के द्वारा कुछ मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, यदि व्यक्ति उन मूल्यों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ जाकर कोई कार्य करता है, तो वो विसंगति मानी जाती है। अनिश्चितता, इस विसंगति के अंदर व्यक्ति के व्यवहार में अनिश्चितता आती है, क्योंकि उसे पता नहीं है भी कौन सा व्यवहार वो करे, कौन सा व्यवहार समाज के अनुकूल है और कौन सा समाज के प्रतिकूल है। समाज विरोधी जो व्यवहार है वो उसका व्यवहार, क्योंकि सामाजिक नियमों का वो फॉलो नहीं करेगा, सामाजिक नियमों को फॉलो नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके व्यवहार है वो समाज के विरोधी या समाज को तोड़ने वाला होगा, विघटनात्मक व्यवहार होगा। अब सामाजिक संरचना का परिणाम, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे दुर्खिम ने भी कहा था कि सामाजिक संरचना का व्यक्ति पर न केवल अच्छा बल्कि बुरा प्रभाव भी पड़ता है, और जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे उसके व्यवहार में विसंगति आ जाती है। जैसे लड़के और लड़की का हमने उदाहरण लिया था, उनके व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ा, समाज का बुरा प्रभाव पड़ा, सामाजिक संरचना ने उनको जो लक्ष्य था वो उससे वो पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनके व्यवहार में विसंगति आई। मनमाना व्यवहार, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, मनमाना व्यवहार करना शुरू कर देता है। मनमाने व्यवहार का मतलब ये हो गया कि वो सामाजिक मूल्य या नियमों को ताक पर रख देता है, वो बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश करता है, जैसे उस लड़के और लड़की ने की थी। लक्ष्य और साधनों के बीच में तालमेल का अभाव, ये मर्टन ने भी ये बात कही थी भी यहाँ पर व्यक्ति के जो लक्ष्य है, इच्छाएं हैं, उनका किस साधन या किस माध्यम से वो उन लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहता है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता। या हम यूँ कहें कि जो साधन है वो अनुचित होते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जैसे हम कोई रिश्वत देकर काम करवा रहे हैं या फिर कोई खरीद कर डिग्री हम लेकर आ रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, लक्ष्य और साधनों के बीच में तालमेल का अभाव होगा। सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, जो हम पहले कर चुके हैं भी, यहाँ पर किसी तरह के सामाजिक मूल्यों का पालन नहीं किया जाता सकता है। चरम अवस्था आत्महत्या, दुर्खिम ने ये बात कही थी कि आत्महत्या की चरम अवस्था, विसंगति की चरम अवस्था है वो आत्महत्या है। जब व्यक्ति एकदम निराश हताश हो जाता है, उसे किसी तरह का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो आत्महत्या करता है। जैसे आपने उस लड़के और लड़की का एग्जाम्पल लिया था, उसमें जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, सामाजिक मूल्यों की उन्होंने अवहेलना भी की, लेकिन वो अंतिम अवस्था उनकी आत्महत्या थी। सामाजिक पिछड़ापन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी विशेषताओं में, कि समाज, कई बार क्या होता है, समाज बहुत विकसित हो जाता है और एक व्यक्ति वो समाज के साथ विकास नहीं कर पाता और बहुत पिछड़ जाता है। जब व्यक्ति समाज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है, तो उसके व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है। विघटनात्मक परिणाम, इसके परिणाम है वो विघटनात्मक होते हैं। विघटनात्मक का मतलब समाज को तोड़ने वाले, विखंडित करने वाले होते हैं। इसमें व्यक्ति चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारपीट करेगा, हत्या करेगा या फिर स्वयं को मार डालेगा, तो ये इसके परिणाम होंगे। एकांकीपन का प्रतीक, इसमें व्यक्ति, विसंगति में व्यक्ति एक अकेला पड़ जाता है, उसे कोई संगी साथी नज़र नहीं आता है, कोई साथ देने वाला नज़र नहीं आता है, वो एकदम महसूस करता है कि समाज में वो व्यक्ति अकेला है, इसीलिए वो फिर किसी तरह का उसके दिमाग में डर नहीं रहता और वो समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त हो जाता है। निराशा का परिणाम, ये जो विसंगति है ये व्यक्ति में निराशा का परिणाम भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग करता है। जब इच्छा मृत्यु की मांग करता है, इसका मतलब वो एकांकी है, उसे जीवन में किसी तरह का कोई उद्देश्य, लगाव या जुनून जोश नहीं रहा है। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं विसंगति की विशेषताएं हैं, इसमें ये सब निराशा का परिणाम, हताशा का परिणाम, अपनी इच्छाएं या उनको गलत तरीके से प्रयोग करने का परिणाम आदि हैं। इसके बाद हम विसंगति पर विभिन्न विद्वानों के विचार पढ़ेंगे। विसंगति पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसमें हम सबसे पहले दुर्खिम के विचारों के बारे में हम यहाँ पर कर रहे हैं। दुर्खिम ने क्या कहा था, दुर्खिम ने कहा था, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी सामाजिक संरचना है उसके व्यक्ति के व्यवहार पर अच्छा या बुरा दो तरह का प्रभाव पड़ता है। जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है। इन्होंने, दुर्खिम ने एक पुस्तक लिखी थी, डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। उस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि जब डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, समाज में श्रम विभाजन होता है, तो उसके सामान्य या व्याधि के दो तरह के परिणाम निकलते हैं। सामान्य का मतलब होता है अच्छे परिणाम, जैसे श्रम विभाजीकरण का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अब अलग अलग काम करने लगा।
जैसे एक व्यक्ति कपड़े बनाने का काम करने लगा, दूसरा व्यक्ति जूते बनाने का काम करने लगा, तो उनके व्यवहार में क्या आई, विशेषीकरण आया उनके कार्य में। तो अब इनका सामान्य परिणाम क्या रहा कि जूते बनाने वाला निर्भर हो गया कपड़े बनाने वाले पर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि उसे कपड़ा चाहिए तो उसे कपड़े बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। और जो कपड़ा बनाने वाला है वो निर्भर हो गया जूते बनाने वाले पर, क्योंकि उसे जूते चाहिए तो उन्हें जूते बनाने वालों के पास जाना पड़ेगा। तो ये अपनी इच्छाओं के लिए एक दूसरे के समीप आए, निर्भर हुए, जिससे क्या हुआ, उनमें एकता बढ़ी। ये जो थे ये क्या थे, उसके सामान्य परिणाम थे। दूसरा वैदिक परिणाम क्या था कि जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति की कदर न करते हुए अपने अपने स्वार्थ में जुट जाए, जब ये दोनों अपने अपने स्वार्थ में जुट जाएंगे और एक दूसरे के लिए काम करना छोड़ देंगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा कि उनके व्यवहार समाज के अंदर आदर्शहीनता या नियमहीनता या फिर विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी आधार पर दुर्खिम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि विसंगति का तात्पर्य आदर्शहीनता की अवस्था है। आदर्शहीनता का मतलब कोई आदर्श, कोई नियम, कोई सिद्धांत वहाँ पर फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। इसे दूसरों का या किसी व्यक्ति का उसे कोई लेना, इच्छाओं का कोई लेना देना नहीं है। एक बात इन्होंने और कही थी भी, कई बार क्या होता है कि आकस्मिक परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है, उसके कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति आ जाती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था एकदम डाउन आ जाए, एक व्यक्ति की बहुत धनी है, वो एकदम किसी कारणवश एकदम गरीबी की हालत में आ जाए, तो उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा, या फिर वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, या फिर अपनी आवश्यकताओं को कम कर दे। परंतु उसको आदत पड़ी होने की वजह से वो दोनों ही काम नहीं कर पाता। फिर वो क्या करता है, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिससे उसके व्यवहार में आदर्शहीनता आएगी, नियमहीनता आएगी और समाज के अंदर एक विसंगति पैदा होगी। दूसरी बात जब हम यहाँ पर करते हैं तो मर्टन ने क्या कहा था, मर्टन ने दो प्रकार की, वैसे तो मर्टन ने दुर्खिम की बातों को आगे बढ़ाया था, उनको और अधिक एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने दो बातें कही थी। क्या कहा था कि सामाजिक संरचनाओं में दो तत्व होते हैं, एक सांस्कृतिक लक्ष्य होता है और एक संस्थागत आदर्श नियम या संस्थागत साधन होता है। जब भी हम अपनी इच्छाओं या लक्ष्य की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हीं साधनों के द्वारा, जो समाज द्वारा निर्धारित या तय कर दिए गए, उन्हीं के द्वारा हम उन इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लड़के और लड़की का हमने एग्जाम्पल लिया था, उनकी इच्छा थी, उद्देश्य था शादी करना, तो संस्थागत लक्ष्य क्या था, अभी परिवार उनकी शादी करे। लेकिन अब उन्होंने संस्थागत लक्ष्यों को, उद्देश्य पूर्ति तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने संस्थागत लक्ष्यों को पालन नहीं किया। जब संस्थागत लक्ष्यों का उन्होंने पालन नहीं किया तो उनके व्यवहार में विसंगति देखने को मिली। और ऐसा एग्जाम्पल हम एक और भी ले सकते हैं भी, जैसे कोई व्यक्ति मान लो पढ़ लिख कर जॉब के लिए ट्राई करता है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसने जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, टेस्ट भी उसने दिया, लेकिन वो नौकरी नहीं लग पाया। दूसरी तरफ एक नालायक व्यक्ति था जिसको नॉलेज नहीं था, लेकिन उसे आर्थिक दम पर और सत्ता के दम पर नौकरी हासिल कर ली। तो जो पहले वाला व्यक्ति, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, उस व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, मेहनत से विश्वास उठ जाएगा, उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आएगा। फिर वो दूसरे, उसके व्यवहार में विसंगति देखने को मिलेगी। हो सकता है वो चोर, डकैत, लुटेरा या कोई अन्य तरह के अपराध में संलिप्त हो जाए। तो और जो जिस व्यक्ति ने नौकरी खरीदी है उसके व्यवहार में भी विसंगति देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने, वो व्यक्ति जो नौकरी है वो गलत तरीके से खरीदी है, तो उसके जॉब के वो लायक नहीं है, वो उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लक्ष्य, संस्थागत लक्ष्य था नौकरी हासिल करना, साधन क्या थे, एक प्रॉपर वे से अपनी मेहनत के आधार पर बिना किसी अप्रोच और पैसे के वो अपनी काबिलियत के अनुसार लगता, लेकिन संस्थागत लक्ष्यों की यहाँ पर अवहेलना की गई। तो मर्टन का विचार था कि जब सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का या फिर हम यूँ के आदर्श नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है। सदरलैंड ने क्या कहा था, जब हम सदरलैंड की बात करते हैं तो सदरलैंड ने कहा था विसंगति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के समझ में नहीं आता भी वो क्या करे। जैसे मान लीजिए अचानक किसी सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आ गया, पुराने आदर्श, मूल्य, नियम, सामाजिक आशाएं वो एकदम से परिवर्तित हो गई, उसकी जगह जो पुराने नियम थे वो तो बेकार हो गए और उसकी जगह नए नियम आ गए। अब व्यक्ति को पुराने नए नियमों का पता नहीं है, पुराने नियम अब काम के नहीं रहे, तो उसके समझ में नहीं आता भी वो को क्या करे।
क्या न करे। तो इस स्थिति में उसके व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा था विसंगति है। इस पर विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार है, कुल मिलाकर हम देखें तो तीनों ही विद्वानों के बारे में हमने जो पढ़ा उनका एक मत पर वो सहमत थे कि विसंगति का मतलब सामाजिक नियमों को टूटना या आदर्शहीनता है। अब हम पढ़ेंगे विसंगति की आलोचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विसंगति की आलोचना में हम सबसे पहले लिखेंगे एक पक्षी है। भी इन्होंने क्या माना है कि एक पक्षी है। एक पक्षीय का मतलब ये हो गया भी ये केवल व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति के लिए सामाजिक या सांस्कृतिक कारक को उत्तरदायी मानते हैं, जबकि जन्मजात कारक का इसमें इन्होंने कोई रोल नहीं माना है, जबकि उस कारक जन्मजात जो तत्व है उसका भी व्यक्ति के व्यवहार की विसंगति में प्रभाव पड़ता है। विसंगति केवल निम्न वर्ग में होती है, ये गलत अवधारणा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि विसंगति है वो केवल निम्न जो लोग हैं उनके अंदर होती है। निम्न लोगों के अंतर्गत का मतलब ये हुआ भी जैसे जो गरीब लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा विसंगति को देखने को मिलेगी, परंतु ये उदाहरण गलत है, क्योंकि जो धनिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कोई व्यवसायी हो, उनके व्यवहार में ज़्यादा विसंगति देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घोटालों में या फिर अन्य अपराधों में संलिप्त होते हैं, लेकिन वो सत्ता और दौलत के दम पर सामने नहीं आ पाते, जबकि इन्होंने इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया था। सामाजिक नियंत्रण, अगली बात इन्होंने की है कि सामाजिक नियंत्रण के साधनों की अवहेलना की गई है। सामाजिक जो विसंगति है उस कब आती है, जब सामाजिक नियंत्रण के साधन असफल हो जाते हैं। परिवार हो, जाति हो, धर्म हो, ये व्यक्ति के ऊपर जब समुचित नियंत्रण नहीं रख पाते तो व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति देखने को मिलती है। क्योंकि यदि परिवार व्यक्ति के बच्चे का पूरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा, शिक्षण संस्थाओं में अच्छा उसे सही दिशा दी जाएगी, समाज के द्वारा उसको सही तरह से गाइड किया जाएगा, तो वो बच्चा फिर उसके व्यवहार में विसंगति देखने को नहीं मिलेगी। परंतु सामाजिक नियंत्रण के साधनों की इस सिद्धांतवेताओं ने पूरी तरह से अवहेलना की है। अगला हम पढ़ेंगे जो सामाजिक समरूप सांस्कृतिक लक्ष्यों का निर्धारित करना असंभव है। इनका मानना है कि ऐसे आदर्श नियमों की अवहेलना को इन्होंने विसंगति माना है। आदर्श नियम कौन से, जिनका संपूर्ण समाज पालन करे। अब ऐसे समरूप सांस्कृतिक लक्ष्य या नियम बनाना संभव नहीं है जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो। इसके बाद में पढ़ेंगे सामाजिक संरचना विसंगति के लिए जिम्मेवार नहीं है। इन्होंने माना है कि सामाजिक संरचना विसंगति के लिए जिम्मेवार है। जैसे दुर्खीम ने कहा था कि अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। अब बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति आती है उससे। परंतु ये केवल इसका एक पक्ष और भी है कि व्यक्ति के व्यवहार में विसंगति आने का मतलब है कि वो जब भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है या गलत संगति में पड़ता है, तो भी उसके व्यवहार में विसंगति आ सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विसंगति सदैव हानिकारक नहीं होती है। इस सिद्धांतवेताओं ने इसको विसंगति को हानिकारक बताया, जबकि वास्तव में देखा जाए तो विसंगति है वो सदैव हानिकारक नहीं होती। क्योंकि सबसे पहले देखो, जब ज्योतिबाई फूले ने महिला शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया था या उसका बीड़ा उठाया था, तो वो सामाजिक मूल्यों के तो खिलाफ थी, क्योंकि समाज नहीं चाहता था कि महिलाएं पढ़ें। तो उस विसंगति का हानि नहीं हुई, बल्कि लाभ क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा हम ये देखते हैं कि पहले महिलाएं चार दीवारी तक ही सीमित मानी जाती थी। पढ़ाई लिखाई का या फिर बाहर के कामों में उनसे कोई इंटरफेयर नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आज देखो बाहर जब काम करती है तो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करी हर एक सेवा के अंदर, तो वो विसंगति जो सामाजिक नियम थे भी बाहर निकल कर काम नहीं करेंगी, उसका जब विरोध किया गया उन महिलाओं के द्वारा, तो सामाजिक मूल्यों तो वहाँ पर भी टूटे, लेकिन इसके परिणाम अच्छे रहे। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि ये विसंगति की अवधारणा है। हालांकि इसकी हमने बहुत सारी आलोचनाएं भी की है, जैसे ये सभी पक्षों का वर्णन नहीं करती है, सामाजिक नियंत्रणों की अवहेलना की है इसने, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। विसंगति की अवधारणा है, उसने समाज को एक नई दिशा दी, एक नया विचार दिया, एक नया मार्गदर्शन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो पूर्व की विचारधारा थी भी अपराधी जन्मजात प्रवृत्ति के होते हैं, उसको एकदम से बदल दिया। और उन्होंने बताया भी केवल जन्मजात ही नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और सामाजिक संरचना का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ता है। धन्यवाद।